Hello students, today we are starting with new chapter that is chemistry in everyday life. इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें यूज़ होने वाले जो मटेरियल्स हैं जैसे कि टूथपेस्ट, क्लोथ्स, फ्लोर क्लीनर्स, उनके पीछे आखिर केमिस्ट्री क्या है। तो मेनली इस चैप्टर में हम मेडिसिन, फूड मटेरियल एंड क्लीनिंग एजेंट के पीछे की केमिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। So let's start our discussion on drugs. ड्रग्स ऐसे का मॉलिक्यूलर मास तो बहुत कम होता है और इंटरैक्ट करते हैं मैक्रोमोलिकुलर टारगेट से। उसकी वजह से एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। ये रिस्पॉन्स हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है और यूज़फुल भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है मेडिसिन। ये हमेशा थेरेपेटिक एंड यूज़फुल रिस्पॉन्स ही प्रोड्यूस करते हैं। इनकी वजह से हम डिसीज़ को पहचान सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं और उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कीमोथेरेपी। ये इसमें क्या होता है कि सर्टेन केमिकल की वजह से हम डिसीज़ को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। So now let's try to classify drugs on the basis of certain criteria. First is pharmacological effect. इसमें डॉक्टर्स के पास ब्रॉड रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल होता है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर डिसीज़ को क्योर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटीसेप्टिक्स, ये क्या करते हैं कि वोंड के आसपास जो हमारा घाव है उसके आसपास माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने देते, उसकी वजह से हमारा जो घाव है वो जल्दी ठीक होता है। दूसरा इसी में एग्जाम्पल आता है एनाल्जेसिस। ये क्या होते हैं, पेन किलर होते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं जो कि है ड्रग एक्शन। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस में ड्रग कैसे एक्शन कर रहा है वो देखा जाता है। फॉर एग्जांपल एंटीहिस्टामिन, तो ये क्या करता है, हिस्टामिन के अगेंस्ट वर्क करता है जो कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और एलर्जी कॉज करवा रहा था। नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है केमिकल स्ट्रक्चर्स। जो ड्रग्स की कॉमन स्ट्रक्चर होती है उनका फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी सेम होता है। फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड्स, इसका डायग्राम हमारी बुक में दिया हुआ है। लास्ट क्राइटेरिया आता है वो है मॉलिक्यूलर टारगेट्स। ये केमिस्ट लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होता है। इसमें क्या देखा जाता है कि ड्रग्स किस पे टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड, वो कोई भी हो सकता है, वो किसी पे भी टारगेट कर सकते हैं। तो जो ड्रग्स की कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर होती हैं उनका ड्रग टारगेट पे अटैक करने का तरीका भी सेम होता है। तो इन्हीं चार क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने ड्रग्स को क्लासिफाई कर लिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। ड्रग और टारगेट आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। कैटलिस्ट के बारे में तो आपने सुना होगा, कैटलिस्ट सबको ही पता हुआ है। कैटलिस्ट क्या होते हैं कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करवाते हैं, स्पीड अप करवाते हैं। तो वैसे ही एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ये क्या करवाते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं। तो अब अपन देखते हैं एंजाइम का कैटालिटिक एक्शन। तो एंजाइम के दो काम होते हैं। पहला काम क्या होता है कि ये अब सबस्ट्रेट को होल्ड करके रखता है। जो सबस्ट्रेट है, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है, उसको पहले ये क्या करेगा, पकड़ के रखेगा। दूसरा काम क्या रहेगा कि ये फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करवाएगा। जो भी आ रहा है इस पे सबस्ट्रेट पे टारगेट करने, उसको क्या करेगा, फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करवाएगा। उसकी वजह से क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, देखो ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है। तो ये एंजाइम का एक्टिव साइट और ये सबस्ट्रेट का वो सेम है, स्ट्रक्चर्स सेम है, शेप सेम है। तो ये सबस्ट्रेट जाके इस पे चिपक जाएगा उसके एक्टिव साइट पे। तो एंजाइम ने क्या कर लिया, सबस्ट्रेट को पकड़ लिया। अब कोई भी आएगा जिस पे सबस्ट्रेट पे अटैक करने, उस पे अटैक करके आगे का रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, तो इसको पकड़ के रखिएगा। जैसे ताला चाबी वाला होता है कि जो
जिस ताले की चाबी है वही ताला खुलेगा, दूसरा ताला नहीं खुल सकता। वैसे ही इसके साथ होता है, जो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट के लिए बना है उसी को अटैक करवाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। ड्रग और एंजाइम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये तो अपन ने देख लिया था अभी, एंजाइम और सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन। अब देखेंगे ड्रग और एंजाइम कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये इनहिबिटरी इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, एंजाइम इनहिबिट कर सकते हैं, मतलब एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे। एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे तो सबस्ट्रेट जाके उस पर नहीं चिपक पाएगा, सबस्ट्रेट नहीं चिपक पाएगा तो अपने को प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। तो एक दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि ये ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, ठीक है, और सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कम रखो, और दोनों एक जैसे होने चाहिए। देखो, ड्रग का और एंजाइम का, दोनों का, सबस्ट्रेट का, दोनों का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है और इसकी एक्टिव साइड एक ही है। तो अब ये ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन वैसे ही ज़्यादा है तो ये जाके इस पे एक्टिव साइड पे चला जाएगा और सबस्ट्रेट ऐसे कैसे रह जाएगा। तो एक्टिव साइड ब्लॉक हो गई तो अपने को कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, ये ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन मत बढ़ाओ, ना ही सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, सेम रखो। अब ये एंजाइम जाके एक्टिव साइट पे ना अटैक करके इसके एलोस्टेरिक साइट पे जाके अटैक करें। एलोस्टेरिक साइट क्या होता है, जो अपोजिट साइड होती है एंजाइम की, जो एक्टिव साइट का शेप चेंज करवा देती है। अब इसने एलोस्टेरिक साइट पे जाके अटैच करवा लिया तो इसका एक्टिव साइट का शेप चेंज हो गया। शेप चेंज हो गया तो उसकी वजह से सबस्ट्रेट तो यही है, तो ये जाके इस पर नहीं अटैच हो सकता। अब ये अटैच नहीं हो सकता तो फिर से अपने को प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यही अपन ने ड्रग की वजह से एंजाइम के एक्शन को क्या करवा दिया, इनहिबिट करवा दिया, मतलब रोक दिया। ठीक है। अब अपन देखते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये भी प्रोटीन होते हैं। ये हमारी बॉडी कम्युनिकेशन में हेल्प करवाते हैं, मतलब कि कौन सा मैसेज कहाँ जाना चाहिए, कौन सी सेल में जाना चाहिए, कौन सा केमिकल प्रोसेस होना चाहिए, उस सब में हेल्प करवाते हैं। ठीक है। तो ये देखो, अपने को एक एनिमल सेल का डायग्राम दिया हुआ है। इसकी दो लेयर होती हैं, ये होती है एक आउटर लेयर और ये होती है इनर लेयर। ठीक है। तो अब अपने को ये केमिकल मैसेज आ रहा है जो कि आउटर लेयर पे है, उसको अपने को अंदर सेल के अंदर पहुंचवाना है। तो अपन कैसे पहुंचवाएंगे, ये रहा रिसेप्टर, ठीक है, उसका बाइंडिंग साइड ये रहा। ठीक है, उस पर अब ये केमिकल मैसेज बाहर से आ रहा है और वहाँ के इस पर बाइंड हो गया। अब बाइंड हुआ तो ये इसने अपना शेप चेंज कर दिया। किसने, रिसेप्टर ने। रिसेप्टर ने शेप चेंज किया तो जो ये केमिकल मैसेज लेके आया था केमिकल रिसेप्टर, वो कहाँ चला गया, अंदर चला गया। अब ये अंदर जाके आगे कैरी फॉरवर्ड होगा सेल में। मैसेज अंदर चला गया, अपना अल्टीमेट जो था, अपन ने जो सोचा था कि मैसेज अंदर पहुंचाना है वो पहुंचवा दिया। अब ये जो केमिकल मैसेंजर है वो निकल जाएगा बाइंडिंग साइड से और रिसेप्टर वापस से अपनी शेप को गेन कर लेगा। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द थेरेपेटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स का अपन यूज़ कर रहे हैं ट्रीटमेंट में। फर्स्ट है अपना एंटा एसिड्स। एंटा एसिड्स क्या होते हैं, जो एसिडिटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं। एसिडिटी क्यों हो जाती है अपने पेट में, जब HCl का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सीवियर केसेस में क्या हो जाता है, इरिटेशन, पेन या अल्सर होने की चांसेस हो जाती हैं। तो पहले के ज़माने में अपन क्या यूज़ करते थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते थे। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो था वो एल्कलाइन पीएच तो बना देता था, पर वो कई बार क्या करता था, और ज़्यादा एसिड बनवाने लगता था, तो वो और ज़्यादा अपने लिए हार्मफुल हो जाता था। फिर उसके बाद मेटल हाइड्रोक्साइड का जो यूज़ करते थे, वो अल्टरनेटिव तो अच्छा था उसका, क्यों, क्योंकि ये इंसॉल्युबल होता था। तो ये लोग क्या करते थे, एसिडिटी को न्यूट्रलिटी तक मेंटेन करके रखते थे। पर ये लोग सिम्टम्स, जो इसके सिम्टम्स है उस पर काम करते थे, ना कि उसको ट्रीट करते थे अच्छे से। फिर कुछ अपन ने ड्रग्स वगैरह बनाए जो हिस्टामिन की, अपने को पता चला जो हिस्टामिन है वो पेप्सिन और HCl का सिक्रीशन ज़्यादा करवा रहा है। तो हमने एक ड्रग बनाया जो था
टेगमेंट। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं स्टेमिन के वॉल, जो अपने स्टमक वॉल पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है स्टेमिन के, उसको ब्लॉक करवा देता था, तो उसकी वजह से HCl वगैरह नहीं बन पाता था। ठीक है, ज़्यादा HCl नहीं बन पाता था, जो मतलब अप्रोप्रिएट अमाउंट में बनता था, तो रिएक्ट नहीं करता था स्टमक की वॉल से, ज़्यादा एसिडिटी नहीं बढ़ पाती थी। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो ये आप पढ़ लेना। अब अपन देखते हैं एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन जो हिस्टामिन के अगेंस्ट वर्क करेंगे। हिस्टामिन क्या होते हैं? एक वैसोडायलेटर्स होते हैं। वैसोडायलेटर मतलब जो ब्लड वेसल को डायलेट करेंगे। तो हिस्टामिन कुछ स्मूथ मसल को क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, और कुछ को क्या करवाता है? रिलैक्स करवाता है। उसकी वजह से अपने को इरिटेशन, इचिंग, कफिंग, कॉमन कोल्ड, ये सब होता है। तो अपन ने 2 ड्रग्स बनाए, सिंथेटिक ड्रग्स हैं। कौन कौन से? ब्रोमफेनाइन एंड टर्फेडाइन। ये लोग क्या करते हैं? हिस्टामिन के साथ कॉम्पिटिटिव इफेक्ट शो करते हैं। उसकी वजह से ये एंजाइम पे जाके बाइंड हो जाते हैं, तो वो हिस्टामिन अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाता और अपन क्योर हो जाते हैं। ठीक है,